नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ। उसमें बहुत सारी अप्रोचेस देखने वाले हैं, पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जिससे कि अब आगामी जो एग्जाम है उनकी प्रिपेयरिंग आप तरीके से कर पाएँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें एग्जाम की तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर को एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसे आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर और नवंबर महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय किन के द्वारा की जाती है। तो ये जो हैवी बारिश होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ पर होती है बच्चों ये बारिश? सबसे अधिक कोरोमंडल तट पर ये बारिश होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल तट, सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होगा? आंसर हो जाएगा, मतलब बारिश होती है वो होती है कोरोमंडल, यानी कि तमिलनाडु मद्रास वाले तट पर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, तमिलनाडु। ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन करते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, ये हमसे पूछा गया। ये शांति की बैठकों की एक श्रृंखला थी, जिसमें तेज बहादुर, जहां आरा, एक व्यक्ति का नाम क्या था? तेज बहादुर। एक था जहां आरा। तेज बहादुर होते हैं, एक जहां आरा होती हैं, और इनके अलावा एक और व्यक्ति जो रहते हैं वो रहते हैं बी.आर. अम्बेडकर। ये शांति की सभाएं थी, शांति बनाने के लिए सारे काम किए जा रहे थे। और बी.आर. अम्बेडकर, ये जो तीनों लोग थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो राउंड टेबल बैठकें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तीनों जो थी उन तीनों में भाग लिया था। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से ए आंसर हो जाएगा, ना तो एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। द नेम ऑफ स्पिरिचुअल गुरु शिवाजी वॉज। तो स्पिरिचुअल गुरु कौन होते हैं शिवाजी के? वो होते हैं रामदास। रामदास का जो अन्य नाम होता है वो नारायण के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है। इन्हें स्पिरिचुअली जो ज्ञान दिया था इनका, शिवाजी के जो स्पिरिचुअल गुरु कौन होते हैं? रामदास होते हैं। रामदास का जो बचपन का नाम कह सकते हो या ओरिजिनल नाम जो रहता है, ओरिजिनल नाम वो क्या नाम रहता है? ओरिजिनल नाम रहता है नारायण। इन्हें शास्त्रीय ज्ञान और आध्यात्मिक महाराज शिवाजी को देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रामदास, यानी कि नारायण। इन्होंने शिवाजी को बहुत अल्टीमेट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरीके से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, बताया उन्होंने हमारे शास्त्रों के बारे में। ये किसने बताया था? रामदास ने बताया था। किनको बताया था? शिवाजी को बताया था। कंप्यूटर में वायरस होता है, ठीक। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो किस तरीके का होता है, क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना कि वायरस के नाम पर उसमें कीड़े घुस जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस जो होता है सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऐसा भी नहीं है। प्रोग्राम दैट डैमेजेस द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक ये प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करता है? डैमेज करता है। एक वायरस का इक्वल्स टू क्या करते हैं? वायरस जो होता है एक के तरीके का क्या होता है बच्चों? सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है। एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर बोल दो इसको या प्रोग्राम बोल दो, एक तरीके का प्रोग्राम होता है। और ये क्या करता है? सॉफ्टवेयरों को डैमेज करने का काम करता है। ये सॉफ्टवेयरों को डैमेज करने का काम करता है, जिससे अपन वायरस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फिर वायरस बोलते हैं। जैसे हम चलाते चलाते फ़ोन रुक जाता है, चलाते चलाते क्या करते हैं? फ़ोन रुक जाता है, एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। वो सारे जो क्रियाक्रम होते हैं, सारे कहानी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डैमेज कर देता है। इसको हम वायरस कहते हैं। अब बात ही आती है कि भारत में या भारत या विश्व में कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के जो जनक कहे जाते हैं वो किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर तो जापान के फुकाकू कंप्यूटर था, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे निर्माण कर चुके हैं। कुछ समय पहले हम जापान का नाम लिया करते थे, लेकिन जापान से भी तेज कंप्यूटर चाइना ने बना दिया है।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, जिसको हम फुकाकू जापान बोलते थे। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर सनवे आ गया है। सनवे जो है चाइना ने बनाया है और बहुत तेज़ कार्य करता है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, हाईएस्ट कैलकुलेशन जो कंप्यूटर करता है, सेकंडों में करोड़ों गणनाएं जो कर देता है, वो कौन सा है बच्चों? वो किसने बनाया है? चाइना ने बनाना है। क्या नाम है उसका? सनवे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सनवे हाईएस्ट सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। उससे पहले जापान का था फुकाकू। फुकाकू, ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक वानिकी योजना किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? 5 ईयर प्लान के बारे में हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। 5 ईयर के दौरान ये पूछा गया है कि किस 5 ईयर प्लान में, ठीक है, सामाजिक वानिकी स्कीम लागू की गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी बच्चों। कौन सी थी? 5वीं 5th 5 ईयर प्लान में दी सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम लागू की गई थी। पहला जो 5 ईयर प्लान होता है वो किसको लेकर होता है? वो एग्रीकल्चर को लेकर होता है, एग्रीकल्चर को लेकर होता है। दूसरा 5 ईयर प्लान जो होता है वो इंडस्ट्री को लेकर होता है। और तीसरा जो प्लान होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिला दिया जाता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिला दिया। और जो 5th जो अभी बात कर रहे हैं ये होता है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए। भारतीय संविधान ऐसा जाना जाता है, भारतीय संविधान को किस रूप में जाना जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फैट रिकॉर्डेड एज। तो भारतीय संविधान जो है संघीय, राज्यों का एक संघ है। किसके रूप में जाना जाता है? राज्यों के संघ के रूप में ये जाना जाता है। ये बात ध्यान रखना, राज्य के संघ के रूप में जाना जाता है, राज्य के संघ के रूप में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, राज्य का ये एकीकृत एक समूह है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना बीमा कंपनी है या सबसे पुरानी बीमा कंपनी है? हम जब इन ऑप्शन को देखते हैं तो बिना देखे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को कर देते हैं, ये गलत आंसर हो जाता है हमारा। हम विश्व में यानी भारत में सबसे पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनी आई थी वो आई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये जो कंपनी आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया आती है 1818 में आती है। कब आती है? 1818 में आती है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रख, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, ये आती है 1818, ठीक है। एक चीज़ मैं पिछले वाले क्वेश्चन में 2-3 चीज़ रह गई हैं, उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं रिवर्स ले रहा हूँ उन चीज़ों को, दोबारा मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2-3 चीज़ें जानना जरूरी है, यानी कि संविधान के बारे में, कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ठीक है। 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज। वो तो सर ये तो हमें याद है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब आता है कि मनी कितना लगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम मनी को भूल जाते हैं कि धन कितना लगा था, ठीक है। तो 63,96,729 रुपये लगते हैं उस समय के अनुसार। इतने रुपए खर्च हुए थे किसको बनाने में? मनी को, संविधान को बनाने में, ठीक है। टेम्परेरी जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है क्योंकि उस समय के वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन बाद में कौन होते हैं? मेन जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो होते हैं BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं BR अम्बेडकर रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत का जो संविधान है लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है। रिटर्न में जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत देश का है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सबसे बड़ा है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन विश्व में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है? इंडिया का है। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपन ने विदेशों लोगों से बहुत सारी चीज़ें एविडेंस लिए हैं, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनके बारे में भी सारी चीज़ें याद रखनी है। सबसे टेम्परेरी इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाए गए थे। रिटन कॉन्स्टिट्यूट इंडिया का सबसे बिगेस्ट है। 11 मंथ 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगते हैं। और कितना मनी और कौन इसका अध्यक्ष होता है, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। भारत में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत में जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो क्या रखी गई थी बच्चों? ध्यान रखिए, वाटर फॉर पीस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और वाटर पीस, ठीक है, वाटर ऑफ पीस इसकी थीम 2024 में रखी गई थी। 2024 में जो थीम रखी गई थी बच्चों, क्या रखी गई थी? थीम वाटर ऑफ पीस। वाटर ऑफ पीस रखी गई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है,
और नेक्स्ट रखते हैं थीम। अब 2025 की होगी जब वो देखेंगे, अभी 2025 का जो 22 मार्च है अभी आया नहीं है, वो नेक्स्ट आने वाले जो समय पे 22 मार्च जब आएगी जब आपको बता दिया जाएगा। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? वो है सुल्तानपुर। कौन सा है बच्चों? सुल्तानपुर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर है। बाकी जो 2 नाम दे रखे हैं, 3 नाम जो दे रखे हैं, भरतपुर। भरतपुर में जो स्थित है वो राजस्थान में है। भरतपुर जिला जो स्थित है, भरतपुर जो स्थित है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। और यहाँ पे जो स्थित है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। यहाँ पे पक्षी आते हैं, सारस जो पक्षी होते हैं, क्रैन जो होते हैं, पक्षी आते हैं, यानी कि बर्ड्स जो आते हैं, क्रैन आते हैं। ठीक है। सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का राजस्थान में ही है, अलवर में है। सरिस्का यानी कि अलवर राजस्थान में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी? ये हमसे पूछा गया बच्चों। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो लिखने वाले थे वो थे विश्वामित्र। किसने किया था बच्चों? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के बारे में कहा था। और गायत्री मंत्र जो देखने को हमें मिलता है, गायत्री मंत्र जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है बच्चों। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेदा। ठीक है। गायत्री मंत्र कहाँ देखने को मिलता है? हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किसने उच्चारण किया था? वो विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था बच्चों? विश्वामित्र ने किया था, विश्वामित्र जी ने किया था। ठीक है। अब दूसरी बात, इसके बारे में एक और चीज याद रखने से, सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, सावित्री मंत्र। ये बात आप लोग सारे याद रखना। ठीक है। गायत्री मंत्र के बारे में किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया, विश्वामित्र ने दिया था। और सावित्री मंत्र के नाम से भी यह जाना जाता है। निम्न में से कौन गांधीवादी विचारों के अग्रणी प्रतिपादक थे? ये हमसे पूछा गया। देखो, विनोबा भावे और जयनारायण, जो जयप्रकाश नारायण है, दोनों ही होते हैं, लेकिन इनमें से जो प्राइमरी जो आंसर आता है वो विनोबा भावे जी के लिए आता है। गांधीवादी के जो पहले प्रदर्शनकारी या अग्रणी प्रतिपादक जो होते हैं वो विनोबा भावे होते हैं। जयप्रकाश नारायण भी होते हैं, लेकिन जो हमें प्राइमरी जो आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देना होगा विनोबा भावे। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बहुत शानदार फैक्ट बताने वाला हूँ। गांधी जी के बारे में लोग इन्हें बहुत अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। गांधी जी को कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। एंड बहुत सारे थ्योरम्स हैं इनके बारे में, लेकिन एक आपको बहुत शानदार थ्योरम मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना के, इनसे कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के जीवन शैली का एक बताता हूँ मुझे। दोनों फॉरेन कंट्री से पढ़ के आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं और गांधी जी जो होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मैं पहले गांधी जी के बारे में बताता हूं आपको। गांधी जी, ठीक है। एक है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। दोनों फॉरेन से पढ़ के आते हैं, दोनों एडवोकेट करते हैं, वकील होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो होते हैं पूरी तरीके से भारत को डेडिकेट होते हैं। आप बोलोगे सर मोहम्मद अली जिन्ना भी तो पाकिस्तान के लिए डेडिकेट थे, जिन्होंने पूरे दम पे अपना पूरे अकेले दम पे पूरे पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। नो डाउट ये बात सही है, ठीक है। लेकिन इनको एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है, जो होती है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। बाद में ये टीबी लंग्स कैंसर में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? लंग्स कैंसर में। अब ये चीज़ ना तो गांधी जी को पता है, ना अपने सरदार पटेल साहब को पता है, ना ही सरदार पटेल जी को पता है, ना किसी और को पता है। अगर पता होता तो शायद पाकिस्तान बनता है, नहीं बनता, ये बहुत बिग डिसीजन होता, ठीक है। तो इधर ये व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, और इनका जो जीवन था ना पूरे सूट बूट पहन के रहा करते थे। कभी आप एक सिंगल फोटो नहीं देखोगे, सूट एकदम टाई, ठीक है, टॉप अप, मतलब टिप टॉप बन के रहते थे। कैसे बन के रहते थे? टिप टॉप, ठीक है। सूट टाई बेल्ट, मतलब एकदम तरीके से रहने डेकोरेटिव तरीके से रहना इनका एक काम था। हम जब देखते हैं गांधी जी और इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, गांधी जी अपने खादी वस्त्रों में या धोती में हमें दिखाई देते। क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी थी? नहीं। लेकिन उन्होंने अपने स्वदेशी चीज़ों का, अपने देश के नागरिकों का सम्मान किया, क्योंकि अगर मैं सूट बेल्ट में घूमूंगा तो उन सभी लोगों की भावनाएं आहत होंगी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग
जो खादी के वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ते में रहते हैं, और मैं इधर सूट पून पहन के घूमूंगा तो उन सभी जो मेरे भारतीय लोग हैं उनकी जो भावना है उनका वो आहत होंगी। तो इस वजह से ये नॉर्मल कपड़े पहना करते, दिखावे पे जीवन नहीं जीते थे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं बहुत ही खास तरीके से रहते हैं, सिगार हाथ में होती है, टिप टॉप बन के, चश्मे लगा के। आप इवन एक फ़ोटो भी नहीं, इवन इंटरनेट पे एक फ़ोटो ऐसी नहीं है जिसमें सूट बेल्ट में नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना। कहते हैं कि जब इनकी आखिरी सांस चल रही थी तो अपनी बहन फातिमा से कहते हैं कि भैया कि सिस्टर या दीदी या बहन जो भी बोला होगा कि मेरा सूट सही कर दो, वो गंदा हो रखा है या गलत तरीके से मैंने पहन रखा है। इवन मरने के 1 घंटे पहले जब उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। तो ये बहुत ही एक ऐसी घटना होती है जो दोनों की मानसिकता को बताती है। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी जिन्होंने पूरा जीवन धोती में निकाला। ठीक है, चाहते तो ये साउथ अफ्रीका में रुक सकते थे, इनके ऑफर्स थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपने देश में ही रहना पसंद करूंगा, स्वदेशी चीज़ या अपने स्वराज में ही जीना पसंद करूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता जो प्रदान करता है वो सक्षम निकाय कौन है? वो है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। क्या करता है बच्चों? ये अपन को नागरिकता देने का प्रावधान करता है, यानी कि संसद करती है। कौन करती है बच्चों? संसद ये कार्य करती है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। रसोई गैस में प्रमुख घटक है, रसोई गैस में कौन सा है प्रमुख घटक है? देखो ब्यूटेन भी है और प्रोपेन भी है, लेकिन ज़्यादा कौन रहता है? ब्यूटेन रहता है। कौन सा रहता है? तो हमारा ए आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ए। अधिकतर फोटोसिंथेटिक की घटना घटित होती है नीले या लाल प्रकाश क्षेत्र में, हरा या पीला प्रकाश क्षेत्र में, पीले में, नीला या नारंगी, बैंगनी या नारंगी। तो ये जो घटना घटित होती है ब्लू एंड रेड रीजन लाइट में होती है बच्चों। किस में होती है? ब्लू एंड रेड रीजन में होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। रडार की खोज किसने की? रडार की जो खोज की जाती है 1930 में की जाती है एस टायलर और लियो सी यंग के द्वारा। ठीक है, कहीं पे नाम आप हर्टज भी पढ़ोगे। क्या नाम पढ़ोगे? हर्टज का नाम भी पढ़ोगे, लेकिन हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस टायलर और लियो सी यंग। ठीक है, इन्वेंटेड रडार। देखिए बच्चों 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का नवा भूमि सीमा संशोधन भारत और किस देश के मध्य होता है? अमेंडमेंट जो 9 होता है बच्चों, वो किसके देश के मध्य होता है? ये हमसे पूछा गया है। ये होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। 9th अमेंडमेंट जो होता है, ठीक है ना, किसमें होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य ये सीमा संशोधन बिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे प्रमुख कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में भारत में जो सबसे ज़्यादा आधिपत्य है, सबसे ज़्यादा झुकाव है, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है और एक तरीके से जो मोनोपोली है मार्केट के अंदर, वो है बैंकिंग सेक्टर की। कमर्शियल जो बैंकिंग है भारत में, जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी एक तरीके से आधिपत्य है इंडियन मार्केट में। जैसे आपने सुना होगा नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, सुब्रत रॉय, ठीक है, विजय माल्या, ऐसे लोग जो पैसे लेके जाते हैं तो भारतीय बैंक कभी दिवालिया नहीं होते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पास बहुत इनकम सोर्सेज हैं और ये पूरे मार्केट पे कब्जा कर रखे हैं कमर्शियल बैंक, जैसे SBI हुआ, PNB हुआ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। SBI, PNB, HDFC, ये जो बैंक्स हैं पूरी तरीके से कब्जा कर रखे हैं इंडियन मार्केट पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंकिंग। निम्न में से कौन सा मिश्रित नमूना के रूप में जाना जाता है? मिश्रित नमूना के रूप में जाना जाता है कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसमें लगा लीजिएगा, मैं लगा देता हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य म्यांमार, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। म्यांमार नहीं है। देखो मैंने आगे स्लाइड पे क्या ले रखा है, जो सार्क की कंट्रीज है वो देखो, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो है कौन सा नहीं है बच्चों? इसमें म्यांमार नहीं है। कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हमारा हो जाएगा। अपनी कैपिटल करेंसी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको कैपिटल और करेंसी इनकी डेफिनेटली आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। ATM किसका संक्षिप्त रूप है? ATM किसका संक्षिप्त रूप है? ATM के बारे में हमसे
पूछा गया। एटीएम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक मत कर देना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जिसका एटीएम की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। ये बात ध्यान रखना, एटीएम की क्या है, ये फुल फॉर्म है। एटीएम को सबसे पहले एचएसबीसी बैंक ने प्रारंभ किया था बच्चों। किस बैंक ने प्रारंभ किया था? एचएसबीसी बैंक ने पहली बार प्रारंभ किया था 1987 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाँ, इसका पूरा जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, पहले ये बताता हूँ कब प्रारंभ किया गया था। तो ये 1987 में किया गया था। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है एचएसबीसी की। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आंसर हमारा आ जाएगा। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? तो ब्राउन कोल के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चों? लिग्नाइट को जाना जाता है। ये बात यहां से ध्यान रखनी है। कोल के बारे में आपसे मैं पूछता हूं, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आओ। ब्रिटिश भारत में कौन प्रेस का उदारवादी कहा जाता है, यानी लिबरेटरी प्रेस के बारे में किसने कहा था? तो ये कहा था मैडकॉफ ने। लॉर्ड मैडकॉफ ने प्रेस की फ्रीडम या प्रेस के बारे में बहुत ही बखान किया था। किस व्यक्ति ने किया था? वो किया था लॉर्ड मैडकॉफ ने। यह बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये हिस्ट्री का बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये बात यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें कौन अध्यक्ष रहता है? तो वो रहते हैं WC बनर्जी। ये बात आप ध्यान रखना। और कांग्रेस की जो स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। हाल ही में रिसेंटली कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एस्टोटोस किससे बनती है? ये हमसे पूछा गया है कि एस्टोटोस जो होती है वो किससे बनती है बच्चों? तो ये बनती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बनी होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाएगा। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? लोग कहते हैं कि सर 600 से लेकर 640 होती हैं, 665 होती हैं, लेकिन जो मेनली हमारा आंसर जो होगा यहाँ से वो हो जाएगा 639 हमारे बॉडी के अंदर मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, क्लियर आया कि नहीं समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। किस मनुष्य के लिए नदी जल की अपेक्षा, किस मनुष्य के लिए जल की अपेक्षा नदी जो होती है, ठीक है, अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल हो जाता है? क्योंकि देखो किस में बोल रहा है, समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों हो जाता है? किसी मनुष्य नदी की जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक क्यों सरल क्यों हो जाता है? समुद्र नदी से अधिक गहरा है। अरे भाई बात तो ये भी सही है, समुद्र क्या होते हैं, नदी से गहरे होते हैं, लेकिन ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही आंसर नहीं है। समुद्र नदी के से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र जो होता है नदी से चौड़ा, ये बात सही है, लेकिन हमारा आंसर ये भी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि साइंटिफिक हमें आंसर देना है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, नहीं, समुद्र जल का जो घनत्व होता है अधिक होता है किससे? नदी के जल से। ठीक है, क्योंकि समुद्र के जल में बच्चों क्या होता है, समुद्र के जल में लवण होते हैं जिनसे इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या होते हैं? लवण होते हैं। लवण के कारण समुद्र जल में क्या होते हैं? लवण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? डेंसिटी बढ़ जाती है बच्चों। क्या बढ़ जाती है? इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये बात सही है। देखते हैं क्या पूछा, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी के कारण ये कहानी होती है। ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा क्वेश्चन नोट हो सकता है, इसमें नोट कर लेना, जल में तैरना अधिक सरल क्यों नहीं होता, इसमें नोट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि समुद्र में तैरना आसान नहीं है जल की अपेक्षा, क्योंकि जल जो नदी का पानी जो समुद्र का पानी जो होता है उसमें डेंसिटी उसकी अधिक होती है। अवतल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ए वर्चुअल इमेज।
सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा विस्फोटक तारा होता है। ठीक है, जब तारे का निर्माण होता है, तारे का निर्माण आकाशगंगा से गैलेक्सी आकाशगंगा गैलेक्सी, तारे क्या करते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं बहुत बड़ी। ठीक है, तारे बनने की जो प्रक्रिया होती है धूल और गैस के कणों से बनता है। धूल और गैस के कणों से बनता है। धूल और गैस के कणों से किसका निर्माण होता है बच्चों? ठीक है, निहारिका का निर्माण होता है, यानी कि नेबुला का निर्माण होता है। नेबुला से दो पार्ट निकलते हैं, एक नेबुला छोटा निकलता है, एक बड़ा निकलता है। जब स्टार बनने के बाद एक प्रोसेस बीच में हो रहती है, स्टार छोटा स्टार बनता है, प्रोटोस्टार के नाम से वो जाना जाता है। नेबुला के बाद एक क्या बनता है? प्रोटोस्टार बनता है, और प्रोटोस्टार के बाद एक कंप्लीट स्टार बनता है। इस स्टार में ब्लास्ट दो तरीके के होते हैं। चंद्रशेखर लिमिट के अनुसार एक सूर्य से बड़ा होता है और एक सूर्य से छोटा होता है। सूर्य से जो बड़ा जो होता है उसमें होता है सुपरनोवा विस्फोट, जिसे अभिनव तारा के नाम में जाना जाता है। सुपरनोवा को किस नाम से जाना जाता है? अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा विस्फोट होता है तारे के अंदर। ठीक है, ये विस्फोटक तारा होता है, अपन इससे समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इंडिया हाउस इज लोकेटेड, इंडिया हाउस जो लोकेटेड है वो लंदन इंग्लैंड में लोकेटेड है। कहां पे है बच्चों? लंदन, यानी कि इंग्लैंड में ये सिचुएटेड है। इंग्लैंड। एवर्स वर्चुअली वैज्ञानिक नाम है, तो ये जेब्रा का नाम है। एवर्स वर्चुअली जो नाम है, ये साइंटिफिक नाम किसका है? ये जेब्रा का नाम है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नाम। निम्नलिखित में से किसने मार्कस वालेबर्ग पुरस्कार 2020 जीता है? निकोलस सी कुप्स ने जीता है, रिचर्ड एड वारिंग ने जीता है, जोसेफ जे लैंड्सवर्क ने जीता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ABC, तीनों ने जीता है। किस मंत्रालय ने लेखा परीक्षा स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो ये पूछा गया, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने ये कार्य बच्चों किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मंत्रालय से रिलेटेड करके जब क्वेश्चन आता है तो हमारे ध्यान रहना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? ये हमसे पूछा गया है, कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ जो किया गया था समुद्र सेतु ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन राहत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑपरेशन समुद्र सेतु आंसर हो जाएगा। 65 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? समुद्र पर पहले ग्लास का जो किया गया, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन वो कन्याकुमारी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 का उद्घाटन संस्करण किस टीम ने जीता है? तो वो ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। हाल ही में हुआ है हॉकी का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को किया गया है या दीपक सूद को किया गया है? ये हमसे पूछा गया है, मनीष सिंघल जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जी क्या हो जाएगा? मनीष सिंघल, यानी कि बी आंसर ये हो जाएगा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2025 को क्या घोषित किया है? सामरिक रक्षा वर्ष किया है, रक्षा आधुनिकीकरण किया है, रक्षा सुधार वर्ष किया है या सैन्य नवाचार किया है? तो ये रक्षा सुधार वर्ष इसे किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामरिक रक्षा, रक्षा सुधार वर्ष, रक्षा का ये है सी, दोनों सेम लगते हैं लेकिन ये हमारा सही है, डिफेंस रिफॉर्म्स। किस देश के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बेलारूस को। ये माने जाते हैं ये पुतिन के बहुत ही क्लोज व्यक्ति हैं। निम्नलिखित में से किस ने 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो वो नहीं जीता है संदीप सांगवान ने, गुकेश डी ने जीता है, प्रवीण कुमार ने जीता है, मनोज भाकड़ ने जीता है। तो ऐसे करके हमने 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।